कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब ज़ैबुन्निसा ज़ेबी। और आजकल हम बात कर रहे हैं जिस मौजू पर वो है कुरान पाक, और कुरान पाक के तकरीबन हम तमाम मौजू कर चुके हैं। और जो अहम मौजू है, जो अहम मालूमात कुरान के हवाले से थी, उसके हवाले से मैंने आपसे बातचीत की है। और चंद बातें और छोटी छोटी सी हैं, मुख्तसर सी हैं, वो भी मैं चाहती हूँ कि इसी हवाले से आज यहाँ बयान कर दूँ। मसलन कुरान मजीद का, जैसे कि मैंने एक नज़र में छोटी मालूमात आपको पहले भी मुहैया की थी, फिर बता देती हूँ चंद एक बातें जो नहीं बताई थी। कुरान मजीद के जो नज़ूल की कुल मुद्दत है तकरीबन 22 साल 5 माह, या 23 साल कहते हैं, 22 साल 5 माह। और कुरान पाक के जो है वो 30 पारे हैं। और उसमें जहाँ तक कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं, ठीक है। और कुरान पाक की जो मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं, और कुछ सूरतों के बारे में इख्तलाफ है कि ये सूरतें मक्का में नाजिल हुई या मदीने में नाजिल हुई। मक्की जो सूरतें हैं और जिन पर मुत्तफ़क़ा तौर पर तय किया गया है कि हाँ ये वाकई मक्की हैं, वो 65 हैं, 65 सूरतें जो हैं वो मक्की हैं। और इसी तरह जो मदनी सूरतें हैं उनके बारे में भी जो है वो मुकम्मल राय ये है कि वो मदनी हैं, और वो उनकी तादाद 18 है। तो 18 और 65, अब 31 सूरतें ऐसी हैं, 31 सूरतें ऐसी हैं जिनके बारे में मक्की या मदनी होने के बारे में इख्तलाफ है। यानी ये होता है कि या तो मक्की भी हो सकती हैं और वो मदनी भी हो सकती हैं। तो इस तरह टोटल सूरतों की तादाद मिलकर 114 हो जाती है, क्योंकि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। और 114 सूरतों के हवाले से मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ। कुछ सूरतें शायद रह गई होंगी, वरना मैंने कोशिश की थी कि कुरान पाक की सारी सूरतों के मतन है, मज़मून है, उसमें और उसमें क्या मफ़हूम बताया गया है, तफसीर उसकी क्या है, और तर्जुमा बाज़ पर छोटी थी उनके मैंने तर्जुमे भी बता दिए थे। सूरह बकरा का तर्जुमा तो मैंने एक अलग से प्रोग्राम शुरू किया था, तो मैंने सूरह बकरा वो चूँकि 3 पारों में तकरीबन जाती है, तो सूरह बकरा की मैं 5-6 प्रोग्राम करके सूरह बकरा का पूरा तर्जुमा मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया था। तो बहरहाल ये बात हो रही थी कि 114 सूरतें कुरान पाक में हैं। और कुरान पाक में कुल रुकू जो हैं वो 530 हैं, यानी 530। और कुरान मजीद की कुल आयात की तादाद, सूरतें तो आपको पता है 114, लेकिन आयतें आयात कितनी हैं वो है 6666, 6666, 6666 हैं। और उनकी अगर तकसीम की जाए तो आयात वादा जो हैं वो 1000 हैं, आयात वईद जो है वो भी 1000 है, आयात नहीं जो है वो भी 1000 है, आयात अमर जो है वो भी 1000 है, आयात मिसाल जो है वो भी 1000 है, आयात क़सस है वो भी 1000 है, आयात तहलील है वो भी, आयात तहलील 250 है, आयात तहरीम जो है वो 250 है, और आयात तस्बीह जो है वो 100 हैं, और जो मुतफर्रिक आयात हैं वो 66 हैं। तो टोटल जब इनकी काउंटिंग आप करते हैं तो ये हो जाती हैं आपके पास 6666। यानी टोटल आपके कुरान पाक में 6666 जो है वो कुरानी आयात मौजूद हैं, और 114 सूरतें कुरान पाक में मौजूद हैं। और कुरान पाक के 30 पारे हैं। कुरान पाक के रुकू जो है कुरान पाक में 540 हैं। अच्छा, अब कुरान करीम में जो कलमात हैं उनकी तादाद, और कुरान मजीद में जो हरूफ आए हैं उनकी तादाद, तो कुरान करीम में जो कलमात आए हैं वो तकरीबन हैं 86,430। 86,430 जो है वो कलमात हैं कुरान पाक में। और जो उसमें हरूफ आए हैं उनकी तादाद जो है वो अलग अलग है। यानी अलिफ कितनी बार आया है, तो ये है तो लंबा, लेकिन बहरहाल चले जी 4000, ये 48,872, 48,872, ठीक है, 48,872 यानी 48,872 टाइम
अलिफ इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, बे इस्तेमाल हुआ है 11,422, ते इस्तेमाल हुआ है 1,119 और से इस्तेमाल हुआ है 1,276 और जीम जो है वो हुआ है इस्तेमाल आपका 3,273। याद तो आप लोगों को नहीं रहेगा, लेकिन बाहर ये एक था कि चलो ये बात भी बता दूं मैं आपको। और जीम जो है वो 973 मरतबा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। और इसी तरह खे जो है वो 2,416 मरतबा। और खे के बाद अगर आप दाल कहें तो 5,602 और जाल कहें तो 4,677, रे कहें तो 11,793 मरतबा, जे कहें तो 1,590, ठीक है। और सीन कहें तो 5,991 मरतबा। और अगर शीन की तादाद कुरान पाक में है तो 2,115 मरतबा शीन इस्तेमाल हुआ है। और स्वाद जो है 2,012 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ज़्वाद 1,307 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और तोय जो है 1,277 बार। और ज़ोएं 842 बार। एन 9,220 मरतबा। गैन 2,208 मरतबा। और फे है 8,499 और काफ है 6,813 मरतबा। और फिर दूसरा छोटा काफ जो हमारा होता है वो 9,500 मरतबा। लाम 3,432 मरतबा। और नीम है 26,525 25 है या 35 है, 12 इसमें हो सकता है ये 35 और 26 हो, थोड़ा सा लिखने में लिखा ऐसे गया है। तो जो नीम है, नीम की तादाद 36 भी हो सकती है, 36,535 भी हो सकती है ये, ठीक है। और नून जो है 4,090 मरतबा। और वाव जो है 25,536 मरतबा। बिल्कुल नीम की जो तादाद है वो 36,535 मरतबा। और जब ला है वो 19,000 या 1,970, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 19,070 आप कहें इसे। और फिर इस तरह ला जो है वो 3,720 और छोटी ये जो है वो 45,919 मरतबा। 45,000 उर्दू में इनसे असल में लिखे हुए हैं, तो वो 4 और 3 और 2 तकरीबन मिलते जुलते से हैं। और चूँकि तहरीर बहुत बारीक है तो इस वजह से थोड़ा सा महसूस होता है कि ये नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक कुरान हकीम में, कुरान पाक में एराब की तादाद की ताल्लुक है, एराब हमें पता है कि बग़ैर एराब के तो कुरान पाक जो है वो तस्हीह के साथ, दुरुस्ती के साथ पढ़ा नहीं जा सकता। ज़ेर, ज़बर, पेश, मद्दा, शद और नुक्ते वगैरह इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कुरान पाक में अहमियत है। कुरान पाक में क्या, बल्कि हम उर्दू भी बोलते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कहीं किसी लफ्ज़ के साथ ज़ेर लगा देने से लफ्ज़ के मायने बदल जाते हैं और ज़बर लगा देने से भी मायने बदल जाते हैं। तो कुरान पाक में तो बहुत ही मोहतात अंदाज की ज़रूरत है। तो जहाँ तक कुरान पाक में ज़बर की तादाद है, जिसे कहते हैं फ़तहात, यानी ज़बर जो है उसकी तादाद कुरान पाक में ज़बर आया है कितनी मरतबा, वो है 53,223 मरतबा ज़बर का इस्तेमाल किया गया है। ज़बर जब हम लफ्ज़ के ऊपर लगाते हैं उसे ज़बर कहते हैं और फ़तहात कहलाता है। इसी तरह कसरात ज़ेर को कहते हैं। और कसरात जो है वो 39,582 मरतबा, 39,582 मरतबा जो है कसरात यानी ज़ेर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ज़बर और ज़ेर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस तरह से। और आप फिर ज़म्मात यानी पेश की बात अगर करें तो 8,804 मरतबा जो है वो पेश का लफ्ज़, पेश जो है वो अराब जो हम करें किसी भी लफ्ज़ पर पेश जो है कुरान पाक में वो जो है 8,804 मरतबा पेश जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। और इसी तरह मुद्दात यानी जो है आप तशदीद आ जाती है। तशदीद जो है जिसे शद भी कहते हैं,
تجدید میں یہ آپ کی 1274 مرتبہ تجدید استعمال ہوئی ہے قرآن پاک میں، اور جو نقاط کی تعداد ہے یعنی نقطوں کی جو قرآن پاک میں تعداد ہے وہ اچھی خاصی ہے، 1,56,084 یہ اتنے نقطے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کی تحریر میں۔ اور قرآن پاک میں سجدہ ہے تلاوت، جہاں پر جب وہ سجدے جس مقام پر ہم کو تلاوت کرنی ہوتی ہے، اور جو تلاوت کرتے ہوئے جب ہمیں سجدہ ادا کرنا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 14 مقامات قرآن پاک میں ایسے آتے ہیں جہاں پر سجدہ کرنا لازمی ہوتا ہے، 14 مقامات پر ہم کو قرآن میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 14 مقامات جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک مقام اختلافی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 15واں مقام بھی ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں جن انبیاء اکرام کے واقعات کا یا قصوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد 24 ہے، اور تقریباً 24 جو ہیں انبیاء ان کے قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی قرآن پاک میں جن انبیاء اکرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کو 22 نام بتائے ہیں، اور کافی میرے خیال 2 سال ہو گئے شاید، یا 3 سال ہو رہے ہوں گے، 2 سال ہو رہے ہوں گے، میں نے ان پیغمبروں کے حوالے سے، ان کے واقعات کے حوالے سے پروگرام بھی آن لائن کیے تھے، شاید سارے نہ کیے ہوں لیکن میرا خیال ہے 12-15 پروگرام میں نے ان پیغمبروں کے واقعات کے حوالے سے کیے تھے کہ کون کون سے واقعات، کون کون سے قصے قرآن پاک میں ان کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر پھر زندگی میں مہلت ملی اور صحت میں ہمت ہوئی، صحت کے حوالے سے طاقت ہوئی، تو شاید میں یہ پروگرام پھر دوبارہ کر لوں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اب چند خواتین کی بات کرتی ہوں جن کا قرآن پاک میں نام آیا ہے۔ کچھ خواتین ہیں جن کا قرآن پاک میں نام آیا ہے۔ حضرت حوا، بی بی حوا کا نام آیا ہے، اور زوجہ لوط کا نام آیا ہے، زوجہ نوح کا نام آیا ہے، اور زوجہ ابو لہب کا آیا ہے، زوجہ ابراہیم کا آیا ہے، زوجہ فرعون کا آیا ہے، اور والدہ موسیٰ کا نام آیا ہے، والدہ حضرت عیسیٰ مریم کا نام آیا ہے، اور جو ہے وہ آتب موسیٰ اور عزیز مصر کی بیوی کا نام آیا ہے، اور زوجہ موسیٰ کا نام بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا ہے، اور عمران کی بیوی کا نام آیا ہے۔ تو یہ وہ سارے نام ہیں خواتین کے، سارے نام تو نہیں لیکن کچھ نام جن کا ذکر قرآن پاک میں خواتین کا کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں جن پیغمبروں کے، جن انبیاء اکرام کے قصے ہیں ان کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور جہاں تک متفرق معلومات کا تعلق ہے قرآن پاک کے حوالے سے، میرا خیال ہے ہم میں سے تقریباً بے شمار لوگ جانتے ہیں کاتبان وحی کے حوالے سے۔ میں نے بتایا کہ جنہوں نے قرآن پاک کی کتابت کی اور قرآن پاک کو کتابت کر کے تحریر کی شکل میں لے کر آئے، اس میں بہت سے نام آتے ہیں، لیکن کاتبان وحی میں جو سب سے اہم نام ہیں ان میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا نام آتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ ان سارے لوگوں میں قرآن پاک کو جب وحی اترتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور فوری طور پر کاتبین وحی سے کہا کرتے تھے، جن کو تحریر لکھنے کا، جن کو
काम आता था, जो लिखना पढ़ना जानते थे। पढ़ना अलग चीज़ है और लिखना अलग चीज़ है। जो लिखना भी जानते थे उनमें इन लोगों के नाम आते हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर उस वही को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा लिया करते थे। और भी बहुत से नाम है कातिबान वही में, मेरे पास पूरी उसकी लिस्ट है, लेकिन बहरहाल ये सबसे ज़्यादा अहम नाम थे जिन्होंने कुरान पाक को तहरीर की शक्ल में महफूज किया। और उसको आज तक यही वजह है कि कुरान पाक हमारे पास जो है वो बिल्कुल उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था। थोड़ा सा मुख्तसरन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन चूँकि इसमें कोई ज़्यादा वक्त लगना नहीं है, 3-4 मिनट लगने हैं, तो जब आप ये चीज़ें कुरान पाक के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ी सी मालूमात, तो आपके इल्म में आसानी से आ जाएगा कि कुरान पाक में कुल पारों की तादाद 30 है, कुरान पाक में कुल मंजिलें 7 है, कुरान पाक की कुल सूरतों की तादाद 114 है, और कुरान पाक में कुल आयात की तादाद 6666 है, और कलमात की जो तादाद है मैं आपको बता चुकी हूँ, हुरूफ की तादाद भी मैंने आपको अभी मैंने बताई है। और बाबुल कुरान जो है वो सूरह फातिहा को कहा जाता है। कुरान पाक में सबसे लंबी सूरत जो है सूरह बकरा कहलाती है, और सूरह तौबा में जो है वो बिस्मिल्लाह एक बार भी नहीं आता। सूरह नहल में बिस्मिल्लाह 2 बार आता है, एक बार शुरू में और एक बार आखिर में आता है। रूहुल कुरान सूरह यासीन को कहा जाता है, और रुसुल कुरान सूरह रहमान को कहा जाता है। और सहाबी रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में मुतअद्दिद बार आयात कुरानी नाजिल हुई हैं, यानी आयात कुरानी जो हैं वो काफ़ी मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कुरान पाक में नाजिल हुई हैं। और हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम जो है सूरह अहज़ाब में आया है। और कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत जो है वो भी, सबसे बड़ी सूरत भी सूरह बकरा है, और सबसे बड़ी आयत जो है वो भी सूरह बकरा में आयत नंबर 282 है। और खाना काबा को कुरान मजीद में मस्जिदुल हराम के नाम से पुकारा जाता है। और जामुल कुरान जो सहाबी हैं वो जामे कुरान सहाबी रसूल जो है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने ये प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें कातिबाने वही का जिक्र किया था, और किस तरह से इससे पहले तदवीन कुरान का जब जिक्र हुआ था तो उस वक्त भी जो जामे कुरान की बात जब आई तो हज़रत उस्मान का भी तज़किरा उसमें आया था। तो जामे कुरान जो है इसका जो लक़ब है, ये इसका जो काम चूँकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, पूरे कुरान को जमा करके तमाम सल्तनत के तमाम सूबों में और तमाम इलाकों में उन्होंने उस कुरान की नक़ूल को भिजवा दिया था, ताकि कोई किसी भी जगह जो है कुरान की किसी भी सूरत को या किसी भी आयत को गलत ना पढ़ सके या उसे अपने तौर पर अपने तरीके से ना पढ़े। इसीलिए उन्होंने असल जो नक़ूल थी उनको मंगवा कर उनसे कुरान की कई जिल्दें बनवाई, और वो जिल्दें तमाम सूबों में जो थी वो तकसीम करवा दी थी, और ताकि कुरान जो है वो दुरुस्त हालत में लोगों तक पहुंच जाए तहरीरी शक्ल में, और लोग को किसी भी जगह पर गलती का इम्कान बाकी ना रहे। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जामुल कुरान सहाबी रसूल उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। और दुश्मन इस्लाम के नाम से जो सूरत है वो है सूरह लहब। और कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज के सिलसिले में मस्जिद अक़सा और मस्जिदुल हराम को इकट्ठा जिक्र सूरह बनी इसराईल में किया गया है। और हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मोहतरम खातून के नाम से सूरह मरियम कुरान मजीद में मौजूद है। ये मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। कुरान पाक में जो है वो नमाज की ताकीद 700 मकामात पर कुरान पाक में नमाज की ताकीद बार बार की गई है। 700 टाइम कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज के लिए ताकीद की गई है कि नमाज अदा करें आप। और कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में बयान करदा किस्से को ऐसा क़सस कहा गया है। और कुरान मजीद लिखवाने का जो काम था हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू किया था। और कुरान मजीद के पहले हाफिज जो थे वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे।
اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے، اور قرآن مجید میں جبریل کا لقب جو ہے وہ روح الامین ہے۔ اور یہ مختصر سی معلومات قرآن کے حوالے سے جو اکثر و بیشتر بچوں کو بھی پتہ ہوتی ہے، اور ہم بچوں سے سوال اکثر کرتے بھی ہیں اور انہیں بتانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں نے ایک نظر میں دوبارہ سے قرآن پاک کے حوالے سے آپ تک مختصر معلومات جو ہے وہ میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن جو تھا وہ کس طرح سے نازل ہوا تھا، اس بارے میں آپ سے پروگرام کر چکی ہوں۔ قرآن کی تدوین کے حوالے سے بھی ایک بڑا اور مکمل پروگرام میں نے کیا ہے، اور تدوین میں عہد صدیقی رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آیا، اور پھر اس کے بعد اس میں بہت سے حوالے تھے، پھر عہد عثمانی کا بھی ذکر آیا، اور حضرت عمر کا بھی اس میں ذکر آیا۔ یہ سارے تمام ذکر جو تھے اس میں موجود ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے بھی میں نے چاہا تھا کہ چونکہ میں بات کر رہی ہوں دین میں احکامی کے حوالے سے، تو دین کی جب ہم بات کر رہے ہوں تو جہاں ہم نے احکامات پر بات کی وہاں یہ بہت ضروری تھا کہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی بہت مختصر سی معلومات اور بہت سادہ انداز میں، سہل انداز میں آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے، اور قرآن کے بارے میں بھی تھوڑی بہت معلومات ہمیں مختصراً ہونی چاہیے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قرآن کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اور آخر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کوئی اچھی بات اگر ہو اور کوئی بات اگر سمجھ میں صحیح طریقے سے آ جائے اور وہ درستی کے ساتھ آگے کسی تک کو پہنچاتے ہیں، تو یہ دین اللہ تعالیٰ کا جو ہے پھیلانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ خادم حسین خادم بلتستان سے موجود ہیں، باقی اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں تک محمد نواز گلیانہ صاحب کا تعلق ہے، جو اٹلی سے میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، ادب کے حوالے سے بھی وہ پروگرام کرتے ہیں، اور دینی پروگراموں کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کچھ معلومات جو ہے وہ بیرونی ممالک میں جو اسلام سے کافی دور ہیں لوگ، خاص طور پہ نئی نسل، ان تک بھی کچھ تھوڑی بہت باتیں پہنچنی چاہیے۔ تو میں بہت مختصر انداز میں اور سادگی کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ثقیل اور ابہام نہ ہو، اور ایسی بات ہو جو جس طرح سے مجھے سمجھ میں آسانی سے آ گئی ہے آپ تک بھی وہ آسانی پر پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔